हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि औसत में अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसको हल करने में काफ़ी समय जाता है। हालांकि ये अभ्यर्थियों को आ जाता है निश्चित रूप से, लेकिन समय सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण है वो बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। तो आखिर इसको कम समय में कैसे करें, यही आज हम आपको ट्रिक लेकर हाजिर हैं कि औसत वाले प्रश्न को आप चुटकियों में कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। उसके बाद हम कुछ प्रश्न स्क्रीन पर देंगे, इसीलिए हमने केवल यहाँ पे 2 प्रश्न लिखा है। कह रहा है कि एक टीम के कप्तान ने उसी टीम के 6 अन्य खिलाड़ियों के औसत रन से, कह रहा है कि एक टीम के कप्तान ने 6 अन्य खिलाड़ियों से, यानी कि एक तो कैप्टन हो गया, ठीक है, एक कैप्टन हो गया है और प्लस 6 अन्य प्लेयर हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल प्लेयर यहाँ पे 7 हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यही सवाल का एक जो प्रमुख होता है कि सवाल अगर आप समझ गए तो आप आसानी से उत्तर ला सकते हैं। तो कह रहा है कि अन्य खिलाड़ियों के औसत रनों से 30 रन ज़्यादा बनाए। यह कि अन्य जो खिलाड़ी हैं कितने हैं, 6 खिलाड़ी हैं, तो उनसे कह रहा है कि 30 रन ज़्यादा बनाए। तो ठीक है, तो टीम के सभी खिलाड़ियों द्वारा 310 रन बनाए गए। सभी खिलाड़ियों का मतलब क्या हुआ, 6 प्लेयर और ये भी हो गए 7 खिलाड़ी। ठीक है, 7 खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, 310 रन बनाए। कितने रन बनाए टोटल, यही तो सवाल कह रहा है। 7 खिलाड़ियों ने 310 रन बनाए और इन 7 खिलाड़ियों में कहा है कि अन्य खिलाड़ियों के औसत में 30 रन इसने अधिक बनाए। तो भैया हम 30 यहाँ पे घटा देंगे, 30 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 280। अब ये जो है 280 का कंट्रीब्यूशन सभी खिलाड़ियों द्वारा है, तो इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, चाहे हम यहाँ पे लिख लें। 280 रन बनाया गया सभी खिलाड़ियों द्वारा, तो ये 7 है। यहाँ पे 7 चौक 28, यानी कि 40 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि कप्तान ने कितने रन बनाए। भैया साफ साफ कह रहा है कि 30 रन यहाँ पे ज़्यादा बनाए और 40 रन तो वो बना ही रहा है सबके साथ में, सबके बराबर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 40 + 30 = 70 आंसर आ जाएगा। कितना, देखिए सवाल कठिन था लेकिन कितना आसानी से हमने इसको आपको सॉल्व कर दिया। सवाल को पढ़ने में आपको सबसे बड़ी असुविधा यहाँ पे होगी, कुछ लोग इसको टोटल 6 ही मान लेते हैं और फिर सारा चौपट करके रख देते हैं। तो सवाल को पढ़ना ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा। तो ये आपका रहा पहला प्रश्न। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं कि क्या है आपकी स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए। कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच के पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 है, यानी कि 10 ओवर में रन रेट का मतलब क्या होता है, औसत ही होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रन रेट का मतलब होता है एवरेज, ठीक है, एवरेज। तो एवरेज आपका 10 ओवर में 3.2 है, ठीक है, यानी कि एक ओवर का 3.2 है, तो 10 ओवर में ये कितना हो जाएगा, 10 से आप क्या कर दीजिए गुणा। तो 10 ओवर में इन्होंने 32 रन बनाए। ठीक है, यही तो हुआ। एवरेज का मतलब क्या हुआ, रन रेट का मतलब पर ओवर इन्होंने 3.2 बनाए, तो यानी कि 10 ओवरों में ये 32 रन बनाए। अब क्या कर रहा है कि 282 रन का पीछा करने के लिए या 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अंतिम 40 ओवर में क्या रन रेट चाहिए। तो भैया 282 यहाँ लिख दीजिए और इस 32 को यहाँ पे कर दीजिए माइनस। इस 32 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 250। अब कह रहे कितने ओवर बचे हैं, 40 ओवर, और ये 40 ओवर में 250 का जब आप भाग देंगे तो आपका उत्तर आएगा, औसत रन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 250 / 40 कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, 4 छक्का 24 और 4 10 हो जाएगा, तो 0.25, तो 25 चौको 100। तो ये आपका औसत रन रेट चाहिए इनको अंतिम 40 ओवर में, इनको 6.25 के रन रेट से और क्या रन बनाना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है।
कह दे कि पूरे मैच का इनको कितने रन रेट से औसत चाहिए, तो भैया 282 रन। अगर पूरे मैच के कितने रन रेट से ये बनाए कि ये मैच जीत जाएंगे, ठीक है। तो टोटल मैच 282 है और 50 ओवर में इनको बनाना है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आप लगा दीजिए 0 और कर दीजिए भाग 5 50 25 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 3 बचेगा तो 32, तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5.6 फिर बचा तो 5 चौक 20, यानी कि पूरे मैच में इनको रन रेट चाहिए औसत जो है 5.64। ये परीक्षा में नहीं है, यहाँ पूछा नहीं गया है, लेकिन इसको आप बेसिक है, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, हमने देखा है। तो टोटल भी आपसे पूछ सकता है बिना किसी एक हिस्सा पूछे हुए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ जो प्रश्न हैं आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। कह रहा है कि अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है, कह रहा है कि एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है। कह रहा है कि साफ साफ कह रहा है कि 10वें मैच में 111 बनाता है, ठीक है। यही तो सवाल है आपसे। कह रहा है कि 10वें मैच में 110 रन बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा कि 111 रन बनाता है और इस प्रकार प्रत्येक मैच में औसत रन 5 बढ़ जाता है। भैया तो 10वें मैच में ये बनाएगा कितना, 111 रन। तो इसके पहले कितना मैच ही खेला है, 9 ही मैच तो खेला है, और 9 मैचों का औसत कह रहा है कि 5 रन से बढ़ जाता है, यही सवाल कर। तो भैया 9 5 45, यानी कि 45 इसमें घटा दीजिए। 45 जब घटा दीजिएगा तो ये कितना आएगा, 66 आएगा, ठीक है, 66 आएगा, ठीक है। तो सवाल क्या आपसे पूछा है कि 10वें मैच के बाद उसकी औसत, तो 10वें मैच के बाद उसकी औसत क्या हो जाएगी, 66 हो जाएगी। सवाल को समझिए आप। इन्होंने पहले 9 मैचों में इनका 5 कम था, तो ये 5 बढ़ गया, 9 पना 45। इस मैच में इन्होंने 111 बनाए, तो टोटल 45 हो गया। और टोटल जो इस मैच का भी जोड़ इस मैच से घटा दीजिएगा, क्योंकि इतना कम पड़ रहा था पिछले में इतना औसत आने के लिए, तो इतना भी इसने बना लिया। टोटल 66 जो है इनका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यही आपका उत्तर है, 66 आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे अभी आप समझ लीजिए, जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना हो। 66 सवाल कह रहा है कि 10वें मैच के बाद कितना औसत है, 66 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे सवाल कर ले कि 10वें मैच के पहले या 9वें मैच के बाद तक इसका औसत कितना था। तो ठीक है, तो 10वें मैच में इनका 5 का औसत बढ़ा है, तो 5 घटा दीजिएगा। तो 10वें मैच के पहले 61 इनका औसत था, यानी 9 मैचों तक इनका औसत कितना था, 9 मैचों तक औसत कितना था, 61 था। यही तो सवाल कह रहा है। सवाल आपका 66 पूछा है, यानी कि 10वें मैच के बाद, तो 10 मैचों में औसत, 10 मैचों का औसत, ठीक है। लेकिन 9वें मैच तक औसत कितना हो जाएगा भैया, 5 इसी मैच में, 5 10वें मैच में बढ़ा है, तो इसको घटा दीजिएगा, तो 9 61 जो है 9 मैचों तक का औसत था। अगर कुछ ऐसा प्रश्न बन सकता है तो ये आपका उत्तर रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यदि तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कर दें। चलिए, सब्सक्राइब मत करिए, वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, बस इतना ही तो कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में औसत रन जो है 35 है। 15 मैचों का औसत रन कह रहा है कि 35 है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कह रहा है कि यदि पहले 10 मैचों का औसत उसका 45 हो, पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो, ठीक है। अब देखिएगा तो फिर क्या पूछ रहा है आपसे कि अंतिम 5 मैचों का औसत पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, इसको यहाँ से आप समझिए कि पहले 10 मैचों का
यानी कि 10 मैचों का यहाँ पे औसत कितना अधिक हो गया, 10 अधिक हो गया। तो भैया ये 10 औसत किसकी कुर्बान, यानी कि अंतिम 5 में वो कम बनाया होगा तभी 10 मैचों में 10 अधिक हुआ है। तो 5 मैचों में ये 20 कम बनाया होगा भैया, तभी तो 10 मैचों में 10 बढ़ेगा। एक चीज़ बताइए कि 5 मैचों में यदि 20 कम बनाएगा, यानी कि 15 हम यहाँ कहते हैं बनाया है, ठीक है। 5 मैचों में 20 कम बनाएगा तो 100 बनाएगा, ठीक है। और 10 मैचों में 10 का बढ़ाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो यही तो हुआ, 100 माइनस 100 माइनस 0 हो जाएगा। तो 5 मैचों का 20 कम, यानी कि इनका औसत 35 में से आपका 15 जाए, 35 था औसत, ठीक है। तो ये 20 कम हो जाएगा तो ये 15 बचेगा, ठीक है। ये तो हमारा एक नॉर्मल मेथड है, आप परीक्षा हॉल में देखते ही इसको मार सकते हैं कॉन्सेप्ट लगा के, ठीक है। अगर सवाल ऐसे ना बना और कुछ दूसरे तरीके से परीक्षा में पूछ लिया तो आपको क्या करना है, देखिए सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। मल्टीप्लिकेशन जब आप करिएगा तो कितना आएगा, 15 पन्ना 75, 15 तियाँ 45, 515 आएगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, 10 गुणते 45, ठीक है। तो यही तो हो जाएगा, यही तो कह रहा है। यहाँ पे कुछ और कह रहा है क्या आपसे, ये 2 होगा, सॉरी। अब ये कह रहा है कि ये 5 मैचों में 450 हो गया। तो भैया कितना बचा, 75 बचा रहा है। अब कितने मैच बच रहे हैं, तो 5 ही तो बच रहे हैं। 5 मैच बराबर 75, यानी कि 15। तो अंतिम जो 5 मैचों का औसत होगा, यही तो आ रहा है, यही तो आपसे सवाल से पूछ रहा है कि अंतिम 5 मैचों का औसत 15 कितना होगा, 15 होगा। ये आपका उत्तर रहा, ठीक है। ये रहा आपका उत्तर। 2 तरीके से आप लगा सकते हैं आसानी से। ये आप तरीका नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये सीधा 5, 10, 15 रहा, अगर यही 18 कुछ इधर उधर नंबर दे दिया जिससे आपको दिक्कत होगी, तो फिर इस मेथड से आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, कह रहे 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। तो 11 सदस्यों की एक टीम ने कितने रन बनाए, 23 रन बनाए, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, 23 रन बनाए हैं। फिर कह रहा है कि यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों, यानी कि एक खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों, तो बाकी के 10 खिलाड़ी कितने रन बनाएंगे, यही तो सवाल कर रहा है भैया। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है, आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाई 23, तो कितना हो जाएगा, 253, यानी कि सभी 11 खिलाड़ियों द्वारा 253 बनाया है। अभी कह रहा है कि एक एक खिलाड़ी शतक मार के 113 रन बना दिया। तो भैया इसको घटा दीजिएगा सिंपल सा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब भैया 10 खिलाड़ियों ने 140 रन बनाए, तो औसत कितना होगा बाकी अन्य खिलाड़ियों का, 14 होगा, यानी कि 14 आपका आंसर है। अन्य सारे खिलाड़ी फुस हो गए, एक ने पूरा सेंचुरी ही मार दी। तो ये आपका उत्तर रहा। बहुत आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ ही सेकंडों का आपका सवाल है यदि आप इस मेथड से पढ़ लेंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको पढ़िए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रन 99 हैं। यानी कि कह रहा है कि कोई खिलाड़ी है 99 इनिंग में 99 औसत कह रहा है, 99 के इनिंग में 99 रन उसने बनाए औसत, ठीक है, औसत है उसका। 100वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 100 हो जाए। कह रहा है कि 100वीं पारी में कितने रन बनाए कि इसका ये 100 हो जाए। अब भैया आप एक चीज़ बताइएगा, आपके 99 दोस्त हैं, सबके पास कितना है,
99 रुपया है। उनको 100 करने के लिए हम क्या करेंगे कि सभी को 1-1 रुपया बांट देंगे। 100 का 100 सबका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो भैया हम इसको क्या करते हैं, 99 अलग देख लें। अगर इसमें हम क्या करें कि इन 99 लोगों को 99 रुपये दे दें तो क्या हो जाएगा, सबका 100 हो जाएगा कि नहीं, यही तो सवाल कर रहा है। तो 99 रुपये हमने क्या एक एक खिलाड़ियों को 99 रुपये दे दिए, ठीक है। अब अपने लिए हमारे पास 1 रुपया नहीं था तो हम क्या करेंगे, हम अपने पास पूरा 100 रखेंगे ना भाई, यही तो है। तो हमने अपने पास 100 रख लिया, कितना हो गया 199 रन, यानी कि इनका भी 100 पूरा हो गया और हमारा भी 100 पूरा हो गया, कितना 199 रुपये में। तो इसी प्रकार से तो मैच हो गया भैया 99 है। तो अंतिम मैच में उसने क्या किया, 100वें मैच में अगर वो 199 रन बना ले तो क्या हो जाए, सबका काम ख़त्म हो जाए, यानी कि उसका पूरा 100 हो जाए। अब दूसरे तरीके से आप बहुत लंबा मेथड, ये तो आपका एकदम आसान सा तरीका, एकदम आसान सा। लंबा मेथड क्या होगा, पहले करिएगा ना तो आप परेशान हो जाइएगा। देखिए 99 गुणते आप 99 करिए भैया, इतना लंबा हमारे गुणा नहीं आता है, आपको करना हो आप कर लीजिए शौक से। फिर ठीक है ये करिएगा, उसके बाद 100 गुणते 100 करिएगा। 100 गुणते 100 जब करिएगा तो ये आएगा 10,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 9,801 भैया। इसमें से जब इसको जब गुणा करिएगा ना तो 9,801 आएगा, करके चाहे देख लीजिए आप। अब यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, 199। लीजिए आपका आंसर। भैया इतना गुणा करते करते अगर आप गुणा में फास्ट नहीं है तो 2 मिनट तो गुणा, भैया एक बार गुणा किए फिर एक बार चेक किए करेंगे, हो गया पूरा समय आपका चला गया। तो इसलिए ऐसे करिए ना, प्रैक्टिकल सोचिए, काहे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल जा रहे हैं, प्रैक्टिकल सोचिएगा तो आपका उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये कुछ क्रिकेट संबंधी प्रश्न रहे जो कि आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने कहा पहले भी कि आप कर लेंगे, इन प्रश्नों को आप कर ले जाएंगे, लेकिन समय पे करने की सबसे बड़ी बात होती है। आप 2 मिनट में सवाल अगर कोई करते हैं तो फिर उस सवाल को करने का वास्तव में कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में एक तो पर क्वेश्चन से भी पर क्वेश्चन पर मिनट से भी ज़्यादा कम समय आपको मिलता है, ऊपर से आपको गोला भरना है और सवाल भी पढ़ना है। तो भाई बहुत समय नहीं देना है, प्रत्येक सवाल में आप टारगेट करिए कि बहुत ज़्यादा अगर आपका समय लग रहा है तो 30 सेकंड, 5 सेकंड आपका गोला भरने में, 35 सेकंड, इससे ज़्यादा आपको परीक्षा में मिलता भी नहीं। तो ये रही वीडियो आपके लिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।